कटिहार में शांतिपूर्ण वातावरण में मतदान हुई संपन्न। जिला पदाधिकारी ने सभी कटिहार जिले वासियों मतदाताओं को शांतिपूर्ण वातावरण में मतदान संपन्न करने के लिए धन्यवाद दिया। शनिवार को समाहरणालय में जिला पदाधिकारी मनीष कुमार मीणा ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से उन्होंने कहा कि कटिहार में शांतिपूर्ण वातावरण में मतदान संपन्न हो गई है और अभी तक बिहार में हुए मतदान में कटिहार 64.60% के साथ अव्वल है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि कटिहार 63 विधानसभा में 61.26%, 64 कदवा विधानसभा में 62.85%, 65 बलरामपुर में 63.28%, 66 प्राणपुर विधानसभा में 66.77%, 67 मनिहारी विधानसभा में 62.17%, 68 बरारी विधानसभा में 66.7% और पूर्णिया के कोढ़ा विधानसभा में 66.66% मतदान हुआ है। उन्होंने बताया कि अब 4 जून को मतगणना का कार्य पूरा किया जाएगा, जिसके लिए कटिहार तिनगछिया स्थित बाजार समिति के वर्जगृह में सभी ईवीएम और वीवीपैट को रख दिया गया है और इसकी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। जिला में 26 अप्रैल 2024 को 11 कटिहार लोकसभा क्षेत्र और 12 पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र का कोढ़ा विधानसभा का निर्वाचन निर्धारित था। सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक निर्वाचन का समय निर्धारित था। सभी जगह पर शांतिपूर्ण तरीके से भय मुक्त एवं निष्पक्ष रूप से शांतिपूर्ण तरीके से निर्वाचन का प्रक्रिया समाप्त हुआ है और साथ ही निर्वाचन प्रक्रिया समाप्ति के बाद सभी पोलिंग पार्टियां देर रात तक सभी ईवीएम को जमा करा दिया गया और अभी स्ट्रॉन्ग रूम को सील करने का प्रक्रिया कर दिया गया है। जिला में जो वोटर टर्नआउट है वो 63.76% कटिहार लोकसभा क्षेत्र में रहा है और पूर्णिया के कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र में 66.66% रहा है। विधानसभा वाइज जो आंकड़ा है वो इस प्रकार है। कटिहार में 61.26%, कदवा में 62.85%, बलरामपुर में 63.28%, कानपुर में 66.77%, मनिहारी में 62.17%, बरारी में 66.07%, पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के कोढ़ा विधानसभा में 66.66% मतदान रहा है। जिला में लगातार मतदाताओं का अच्छा उत्साह कल देखने को मिला है और उत्साहपूर्ण माहौल में सभी जगह पर निर्वाचन की प्रक्रिया समाप्त हुआ है। हम तमाम सभी मतदाताओं को और जिला के समस्त नागरिकों को और सभी मीडिया बंधुओं को धन्यवाद देना चाहेंगे। आप सभी के सहयोग से जिला में स्वच्छ, निष्पक्ष और भयमुक्त निर्वाचन की प्रक्रिया संपन्न हुआ है। अब मतगणना का जो तिथि है वो 4 जून 2024 को 7 फेज का चुनाव समाप्त हो जाएगा। उसके बाद बाजार समिति में जो मतगणना केंद्र बनेगा वहाँ पर मतगणना कार्य किया जाएगा। सर, मतदान के दौरान इस दौरान कहीं भी ईवीएम खराब होने इस तरह की कोई सूचना? मतदान के दौरान मॉक पोल के समय भी कुछ मशीनों में विभिन्न प्रकार की तकनीकी जो भी समस्याएं थी उन सभी के समाधान करने का प्रयास किया गया और साथ ही कुछ जगह पर तकनीकी समस्याओं को देखते हुए और मतदान कार्य प्रभावित नहीं हो, इस उद्देश्य से मॉक पोल के समय भी कुछ मशीनें बदली गई थी और साथ ही एक्चुअल पोल के समय भी कुछ मशीनें बदली गई थी। अधिकतर मशीनें वीवीपैट में, प्रिंटर में गर्मी की वजह से कहीं कहीं पर शिकायतें ज़्यादा देखने को मिला था। उसके अतिरिक्त कहीं कहीं पर बी और सी में भी शिकायत था, लेकिन जो भी शिकायतें था उन सभी को रिजर्व का जो भी सेक्टर ऑफिसर्स को हम लोगों ने ईवीएम दिया गया था उसके माध्यम से त्वरित उसको रिप्लेस कर दिया गया था। कहीं पर भी मतदान का कार्य बहुत देर तक प्रभावित नहीं रहा था। मॉक पोल के समय और एक्चुअल पोल के समय लगातार कंट्रोल रूम से सभी प्रकार का गतिविधियों का मॉनिटरिंग किया जा रहा था। इसलिए जिला में कहीं पर भी किसी भी प्रकार का रिकॉल का वर्तमान में निर्णय नहीं लिया गया है। उसका स्क्रूटनी इत्यादि का कार्य कर लिया गया है और जिला में जो भी मतदान का कार्य हुआ है वो सेटिस्फैक्ट्री हुआ है और ऑब्जर्वर महोदय के द्वारा ये निर्णय लिया गया कि कहीं पर भी कोई भी पुनर्मतदान का कार्य नहीं हुआ। सर, इतनी भीषण तेज धूप और गर्मी होने के बावजूद मतदाता काफी जागरूक दिखे, उत्साहित दिखे और जमकर मतदान किया। सर, कटिहार के लिए निश्चित रूप से कटिहार के तमाम मतदाताओं का सहभागिता का परिणाम है। आपके जिला में हमेशा मतदाताओं में अच्छा जागरूकता रहा है। पिछली बार भी कटिहार जिला ने नेशनल एवरेज को मीट किया है। हम उम्मीद करते हैं कि
इस बार भी कटिहार ने जो आंकड़ा स्थापित किया है, निश्चित रूप से काफ़ी अच्छा मतदान आपके जिला में हुआ है, जो दिखाता है कि कटिहार के सभी नागरिक काफ़ी जागरूक हैं और सभी मतदाता अपने मताधिकार के प्रति जागरूक हैं और सभी लोगों ने विभिन्न परिस्थितियों को देखते हुए भी जिला में अच्छा मतदान प्रतिशत रहा है, जो निश्चित रूप से आप सभी के सहयोग से और आप सभी तमाम मतदाताओं के सहयोग से हो पाया है। इसलिए सभी मतदाताओं को पुनः हम लोग जिला प्रशासन की ओर से और चुनाव आयोग की ओर से धन्यवाद देना चाहेंगे। कार्रवाई सर, और कैसा रहा चुनाव सर? जैसा कि सभी लोग आप जानते हैं, कल 26 अप्रैल को यहाँ पर लोकसभा आम निर्वाचन का दिन था और मैं सभी जिले वासियों को, कटिहार जिले वासियों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। आप सभी मीडिया के बंधु, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधुओं को मैं धन्यवाद देता हूँ कि इट वाज टोटली अ पीसफुल इलेक्शन। कोई भी लॉ एंड ऑर्डर का रिपोर्ट नहीं आया और किसी प्रकार की कहीं भी समस्या नहीं हुई, तो इसके लिए पूरी का पूरा जो क्रेडिट है वो हमारे जिला वासियों को जाता है। मैं उनको पुनः जो है धन्यवाद देता हूँ। और जैसा कि आप लोग को डीएम साहब के द्वारा बताया भी गया कि हमारा जो VTR है वो हाईएस्ट है। तो अगेन इसके लिए भी मैं सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं कि इतनी गर्मी के बावजूद जो है लोग घरों से निकले और अपने मतदान का जो है अधिकार जो है उसका प्रयोग किया। अब हमारी जो मेन जो फोकस है वो काउंटिंग का है। 4 जून निर्धारित है। माननीय निर्वाचन आयोग का जो SOP है उसके तहत सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है। फर्स्ट इनर लेयर होता है, उसमें CAPF होता है, आउटर लेयर BSEF है और एक एडिशनल लेयर हम लोग देते हैं वो DAP का है, बिहार पुलिस का है। तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम में CCTV कैमरा है और हम लोग का जो मेन फोकस अब रहेगा वो अब काउंटिंग का होगा। मैं आप सभी लोग को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। सर 48 घंटे का सर साइलेंस पीरियड में से कुछ गिरफ्तारी हुई है? साइलेंस पीरियड में कुछ केसेस दर्ज हुए थे, जैसा आप लोग को पता था। जो कोढ़ा क्षेत्र में एक केस दर्ज हुआ था, कोढ़ा थाना के अंतर्गत। और गिरफ्तारी जो है हम लोगों ने प्रिवेंटिव डिटेंशन जो 151 CRPC के अंतर्गत जो कार्रवाई होती है उसको हम लोग किए थे।